ऐसा लगता है कि लोग इंतज़ार में हैं। जो उनके साथ 10 साल से अन्याय हो रहा है, झूठे वायदे किए गए, जुमलेबाजी की गई, विकास नाम की चीज़ नहीं। विकास हुआ होगा ज़रूर, लेकिन वो 2, 4, 5 लोगों के लिए, जो सबसे अमीर से अमीर। आज महंगाई आसमान को छू रही है, लेकिन ऐसे लगता है कि सरकार को कोई चिंता नहीं है। एक प्रोपेगेंडा मशीन सरकार ने बना रखी है और उसके तहत मीडिया में, सोशल मीडिया में डाल देते हैं। अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल की, सैकड़ा पार। अगर हम बात करें गैस सिलेंडर की, 1000 पार। ये हाल हो गया है केवल 10 सालों में। बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी सभी लोगों के लिए दुश्वार हो गई। मिडिल क्लास को ना आमदनी बढ़ रही है, ना तनख्वाह बढ़ रही है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। बच्चों की फीस कैसे दें, घर का रहन सहन कैसे रखें। हम गरीब आदमी की बात करें, चाहे वो शहरी है या गांव का है, मज़दूरी करता है, लेकिन क्या उसको मज़दूरी का उचित दाम मिल रहा है? इस महंगाई को मद्देनज़र रखिए। इतनी महंगाई के सामने गरीब आदमी को क्या मिल रहा है? और हमारा किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। और सच्चाई है, देखो, जब कहा जाए कि आपकी आमदनी दुगनी कर देंगे, जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, आप ये समझ लीजिए कि इनका लोभ किस हद तक जा सकता है। एक कॉरपोरेशन का चुनाव, और उसमें इस तरह की धांधली, और वो भी सरेआम की जा रही है। और क्या वो एक अफसर खुद करेगा? इतनी उसकी हिम्मत है? कौन उसको संरक्षण दे रहा है? क्या कारण है? और कैसे उन्होंने सरेआम धज्जियां उड़ाई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा बयान उस पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कैसे लोकतंत्र में किया गया है। आप सोच सकते हैं कि इनका बस चले ना चुनाव हो। जो खड़गे जी ने कहा वो सच्ची बात कही। इनके हाथ में सत्ता अगर इस कदर चली जाती है तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। उसकी मिसाल आपने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में देख ली। भगवान राम के नाम पर राजनीति, केवल राजनीति खेली जा रही है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस द्वारा। चुनाव आ गया है, आप मुझे बताइए, मंदिर पूरा हुआ नहीं है, पूरी तरह से बना नहीं है, लेकिन चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये राजनीतिकरण नहीं हुआ तो क्या हुआ? खुद शंकराचार्य भी बोले कि अधूरे मंदिर में आप जाकर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो ये तो साफ नज़र आता है कि राजनीतिकरण और चुनाव को ध्यान में रखते हुए। लेकिन मैं तो यही कहूँगी, आप सब मीडिया वाले हैं, आपसे भी मेरा सवाल है कि भगवान राम किसी एक राजनीतिक पार्टी के मोहताज नहीं। भगवान राम सबके दिल में बसते हैं, सदा से बसे हैं और सदा बसेंगे।